नौका पर बैठ करके जमुना मैया को पार करती थी और जमुना मैया को पार करके वो मल्लाह केवट को पैसे दे करके सुबह शाम चली जाती थी। काफी समय से वो दही बेचने का कार्य कर रही थी। एक दिन कुछ विलंब हो गया, संध्या का समय था, तो उसने सुना भागवत हो रही थी। एक पंडित जी कह रहे थे, मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जतन विरागा, भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। अगर ये मानव भवसागर से पार होना चाहता है तो भगवान की राम कथा जो है उसके लिए मजबूत नौका है, उससे पार हो सकता है। जो माँ के गर्भ में संकल्प कराया था, प्रभु अब की बार हमें इस नरक के गर्त से हमारा उद्धार कर दो और सदा सर्वदा आपके श्री चरणों का यजन पूजन अर्चन करूँगा। यहाँ आया हुआ क्या, भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जी वही माया लपटानी। आकाश से गिरने वाली स्वच्छ जल की बूंद पृथ्वी पर आने पर वो डबरी हो गई, मैली हो गई। ऐसे ही जब माँ के गर्भ में ये जीव था, प्रभु की स्तुति कर रहा था, हे प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी हमारा इस नरक के गर्त से आप उद्धार कर दो। सदैव आपका नाम जप करूँगा, तीर्थों में भ्रमण करूँगा। यहाँ आया तो ये गंदा बन गया, विषयासक्त हो गया। तो वो जो गोकुल से आने वाली नित्य ग्वालिनी थी, उसने कथा में सुना कि अगर भवसागर से पार होना चाहे जीव तो राम कथा ता गहूँ दृढ़ नावा। उसने सुना और कथा सुन करके विश्वास से हो गया। आज रोज नित्य घाट से जाती थी, आज कुघाट से गई भगवान का विश्वास करके, और उसने यमुना मैया को प्रणाम करके यमुना जी में प्रवेश किया और जा करके राधे श्याम सीताराम राधे श्याम कहती हुई उस ग्वालिनी ने यमुना मैया को पार कर लिया। अब तो और अटूट विश्वास हो गया भगवान के प्रति की भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। अब तो क्या करने लगी, नित्य उसे मथुरा आना पड़ता था, लेकिन नित्य मथुरा आना पड़ता था गोकुल से और दही बेचने के लिए आती थी। अब तो रोज कुघाट से वो जाने लगी, जहाँ उसका पैसा खर्च होता था नौका से, उसने बंद कर दिया उधर से जाना घाट से, और कुघाट जाती है रोज भगवान का राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करके मैया यमुना को पार करती है। अब तो उसे मिल गया मूल मंत्र। एक दिन गुरु जी के पास पहुंची जो कथावाचक थे, महाराज कल आपके यहाँ निमंत्रण है हमारा। पंडित जी ने कहा कहाँ की रहने वाली हो? कहा मैं गोकुल में निवास करती हूँ महाराज, जो भी आप चाहेंगे वही हम भोजन प्रसादी तैयार करेंगी। निमंत्रण स्वीकार कर लिया आचार्य ने, जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन वो महाराज जी को लेके यमुना के किनारे पर पहुंची। कुघाट पर देखा महाराज जी ने घबरा गए कि इतनी बड़ी जल की धार, और ये कहती कि इसको पार करना है, कैसे पार होगी?
तो उसने कहा महाराज जी आप घबराइए नहीं। उसने यमुना मैया में प्रवेश किया, हाथ पकड़ लिया महाराज जी को और आगे चली। राधे श्याम सीताराम कहती हुई पार करती चली जा रही थी। पंडित जी के पहले घुटनों तक पानी चढ़ा और घुटनों के बाद में नाभि तक आया, नाभि के बाद में गले तक जल भराया। गले तक जल भरने के बाद पंडित जी के मुख में जब जल गिरने लगा, अंदर प्रवेश करने लगा, घबराने लगे। तो उन्होंने सोचा आचार्य जी ने कि मालूम पड़ता है कोई ये चुड़ैल हमें पकड़ करके यहाँ ले आई है, आज हमें चुड़ैल का साथ पड़ गया है, चुड़ैल पकड़ करके ले आई है। तो वो कहने लगे पंडित जी क्या? छोड़ पापिनी मुझे यहाँ, दे दे जीवन को दान। मैं तेरा पंडित पुरोहित नहीं, ना तू मेरी जजमान। भेज दे मोको मेरे धाम। उकरई गुरु जी बोलो राधे श्याम। करई गुरु जी बोलो राधे श्याम। करे गुरु जी बोलो राधे श्याम। करे गुरु जी बोलो